ओम शांति। ओम शांति। रिस्पॉन्ड प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, अभी फिर से बोलो ओम शांति। अच्छा, अभी क्या सुनाऊं? क्या सुनाऊं? बाबा जो हमको सुनाता है, दादी को सुनाएंगी? मैं ही सुनाऊं? अच्छा, हम वही सुनाएंगे जो बाबा सुनाता है। आज मैंने पक्का कर लिया है, वैसे तो पक्का है ही, जो बाबा सुनाता है वही सुनना है। जैसे बाबा बोलता है ना, कैसा मीठा बोलता है, आत्माओं से बात करता है। हमारा देहबान से छुड़ाने के लिए बात करता है। तो सारे कल्प में कोई ऐसा नहीं मिलता है जैसा बाबा है ना। जैसा बाबा है ना, कैसा बाबा है। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में इसका नाम कुछ और रखना चाहिए भरत भाई। कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम नहीं है अच्छा लगता है। ये कॉन्फ्रेंस तो यहाँ होती है, यहाँ बाबा मामा दोनों सामने है। कहीं भी बाबा मामा दोनों सामने नहीं है। पांडवों में नहीं, ज्ञान सरोवर में नहीं है। बाबा मामा दोनों सामने है, लक्ष्मी नारायण सामने है। तो यहाँ पता नहीं है, योग पूरा होते चले जाते हैं, आधा चले जाते हैं। वंडर है, ऐसे वंडर खाना चाहिए मेरे को। ये छोटा अच्छा स्टूडेंट है, आप आ गए, बेचारे को छिप गया और ये जगह लेकर बैठ गया। अच्छी तरह से बैठे। हमारी जो स्टूडेंट लाइफ है ना, बचपन का हो तो बड़ा अच्छा लगता है। किसके बच्चे हैं ऐसा अंतरात्मा को नशा चढ़ गया है? क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमको अडॉप्ट किया है, ब्रह्मा बाबा की गोद में बिठाया। ब्रह्मा बाबा कहता है मेरा वो बाप है, शिव बाबा मेरा बाप है। हम कहते ब्रह्मा हमारी माँ है ना। तो मुझे ये बहुत बार याद आती है, बाबा ब्रह्मा बाबा ने कहा मुझे माँ नहीं है, शिव बाबा ने कहा मुझे बाप भी नहीं है। वंडर है, ऐसे को जानते हैं हम जिसको माँ बाप नहीं है, निराकार है ना। शंकर आकारी है ना, ब्रह्मा से विष्णु बनता है ना। इतना बैठ के बाबा ने अच्छी तरह से ज्ञान जो है ना, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा जब बाबा ने आज मंदिरों की बात सुनाई, तो किसने सुनाई? ब्रह्मा बाबा ने सुनाई ना, अनुभवी रथ लिया ना। जिसको यहाँ
भक्ति मार्ग का भी पूरा अनुभव है। जो पूज्य बनता है, सबसे बड़ा पूज्य बनता है, वही पुजारी बनता है। पूज्य है, 1 मिनट में देखो, पूज्य है फिर पुजारी। पुजारी भी श्रेष्ठ पुजारी, साधारण पुजारी नहीं, कुछ मांगने वाला बेकारीपन का पुजारी नहीं। मैंने बाबा को देखा है ना पहले पुजारी पाठ में, मांगने वाला नहीं। और मैं अपने भी संस्कार को देख, 84 जन्म में न से 21 जन्म में रॉयल्टी है, सारे 84 जन्मों में मांगा नहीं है भगवान से। दाल रोटी खाना, परमात्मा गुण गाना, ठीक है, मंजूर है। दाल रोटी खाना, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो रस नहीं चाहिए, फला नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। बहुत अच्छी बात, ये चाहिए से छूट गए है। और कुछ नहीं होना चाहिए, ये तो चाहिए, तो चाहिए, अच्छी बात नहीं है। तो सारा दिन क्या करते हैं? सुबह को अमृत वेला, वो भी मैं समझती हूँ एक्यूरेट नहीं है कईयों का थोड़ों का एक्यूरेट है। जिनका अमृत वेला एक्यूरेट हाथ उठाओ, या एक्यूरेट है, टाइम पर है, टाइम पर है, अच्छा ठीक है। अमृत वेला और नमाज शाम, ये दोनों बातों में कोई बहाना नहीं। देखो आज कितनी खांसी आ गई, मैं उसको कहा तुम अब भी क्यों आती हो, पर मैं कहती हूँ उस परवाह नहीं करती हूँ, यहाँ हाजिर तो होना अच्छा है ना। पर बेचारी लाज रखने के लिए चली भी जाती है। हाँ। परंतु ये जो सुख मिला है यहाँ हाजिर होने का, सभा में हाजिर होने का, ऐसा संगठन कभी मिलेगा फिर सारे क्लब पे नहीं मिलेगा ना। इतना संगठन से प्रेम है। तो मैंने बताया कि प्यार तो सब प्रेम है, प्रेम खींच के ले आता है। अकेला बैठ के याद करेंगे कोई ना कोई काम मिल जाएगा, उठ के खड़े हो जाएंगे। नहीं, यहाँ से कोई नहीं खींचता है, जिसको आना यहाँ आ जाए, मेरे को कोई कुछ नहीं। जब मैं यहाँ आती हूँ ना उस घर ही कोई आना आता है, पर मैं हाँ हूँ वहाँ करके आ जाती हूँ। परंतु टाइम की वैल्यू संगम युग पर, यहाँ सामने शिव बाबा भी है, टाइम भी है, लक्ष्मी नारायण भी है, तीनों सामने है। एक मिनट एक मिनट में अगर हमारी याद एक्यूरेट रही तो बाबा कहेंगे अच्छा, बहुत अच्छा। कोई भी कारण से अगर और कोई बात याद आई, नहीं आ सकती है। इसलिए बार बार जब क्लास में बोलती हूँ ना, फिर मुझे अंदर से घड़ी घड़ी वो फिर से निकलता है, कल परसों से खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो न याद करो। सबको याद है ये, खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो। क्या न विसरो, क्या न विसरो? बाबा की बातों को न विसरो, बाकी कोई बात याद नहीं करो। इतना अच्छा ये मंत्र है,
अपने अंदर अपने आप को साधारण खुशी नहीं है, थोड़े समय के लिए खुशी नहीं है, बड़ी कमाई है इस खुशी में, कमाई की खुशी है। ऐसी पढ़ाई है जो पढ़ते पढ़ते थकते नहीं है। वो पढ़ाई चलो स्कूल में पढ़ लिया, परंतु हमारा ये पढ़ाई का जो शक्ति है ना, पढ़ाई में शक्ति है ना, बाबा की एक एक बात जितना अंदर रिवाइज करते हैं, शक्ति। इसलिए बाबा ने कहा शिव शक्ति पांडव सेना, शिव शक्ति पांडव सेना। हम पांडव है ना, प्रीत बुद्धि वाले, युद्ध के मैदान में है पर माया जीत बनने के लिए। जब मैं ओम शांति भवन जाती हूँ, मेरा ध्यान जाता है। जब से ओम शांति भवन बना तो वो सामने लगाया था पिक्चर, 5 घोड़े पर का लगाम लेकर के बैठा हुआ है। मुझे अच्छा लगता है दादी। ओम शांति भवन में जाओ ना, सीढ़ी से सामने रखा है। ये हमारे बाबा के बच्चों की कमाल है। ऐसी अच्छी अच्छी बातें कैसे इन्वेंशन करके प्रैक्टिकली चित्र बनाते हैं, ये करते हैं। पांडव भवन में जाओ तो श्री कृष्ण का चित्र बाबा के होते का बनाया हुआ है, साकार बाबा के होते का। ये किसकी इन्वेंशन है? कोई न कोई बाबा के बच्चे को कोई न कोई टचिंग आती है जो उनके कार्य से उनका भी भाग्य और सेवा में भी कुछ यादगार बन जाता है। कल भंडारे में गई ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वंडर है क्या बाबा का भंडारा। दादी याद करो कराची में भंडारा कैसा था। हाँ, कैसे वो कभी फिल्म तो नहीं निकली हुई है ना उसकी, कराची के भंडारे की। क्या वंडरफुल भंडारा था। हाँ, अभी तक मैं वो बंगला देख करके आई हूँ ना, अभी तक वो है, वो मकान देख करके आई कराची में। हाँ, वो सेम है। उसमें हम टर्न बाय टर्न खाना बनाते थे, बर्तन भी साफ करते थे, अनाज भी हम साफ करते थे। झंडे से आटा भी पीसते थे, बोरियां भी उठाते थे, क्या न करते थे। कोई अपने कमरों की सफाई हम करते थे, बाहर वाला कोई नहीं अंदर आता था। तो वो दिन भी प्यारे, क्यों शिव बाबा साथ हमारे। अभी ये जो शिव, वो दिन प्यारे, शिव बाबा साथ हमारे। शिव बाबा ब्रह्मा में आया एक्यूरेट बनाने के लिए। पढ़ाई का वंडरफुल पढ़ाई है, वंडरफुल बाबा ने पालना ऐसे दी है। एक बारी बाबा ने क्या किया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, बड़ा अच्छा कहा। बच्चों को हम कराची में 36 प्रकार, इतने अच्छे भोजन, इतना बड़ा
अभी जितना चाहिए जो खाए प्लेट में लेकर के। रात को पूछा कौन सी चीज अच्छी थी, तो किसी ने बाबा ये अच्छा था। फेल का फेल, ये बहुत अच्छा था। फिर दूसरे तीसरे ने ऑर्डर किया, सिर्फ डोडा और दाल मिलेगी, क्या बोला तो पता नहीं, जन है लस्सी, थोड़ा दाल मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। जिसको यही खाना खाना हो वही रहे, जो नहीं खा सकते सोल्जर बाजार में जाए। सोल्जर बाजार बना जहाँ कोई बीमार कोई जगह रहे। मेरे पेशेंट नर्स थी, तो मेरे को कहा तुम जाओ, सब किसी ने कहा बीमार हो जानेंगे, मैं तो नहीं जाएंगी, बीमारों को जाना है भले जाए। तो वंडर तो ये हुआ कोई अच्छे तंदुरुस्त, उनको लगा मैं बीमार न पड़ जाऊं, वो गए। जो बेचारे बीमार भी थे वो बैठ गए लस्सी डोडा खाने के लिए। तो अंदर में जैसे दादी गुजार और कुछ नहीं बोलेंगी। आज भी वह हॉस्पिटल में बोला, वहाँ क्या बोला, जो बाबा ने कहा है वो ही किया है, बस इसका रिकॉर्ड है। कभी भी रिकॉर्ड हमारा खराब न हो, माना बाबा का रिकॉर्ड रखना। जिसको बाबा के लिए रिकॉर्ड है उसका रिकॉर्ड अच्छा होगा। है छोटी बात, परंतु सारा राज्य पद प्रजापति का आधार है रिकॉर्ड अच्छा रखना। मैं जिथा आत्म को कहती हूँ यहाँ बैठो, जानते हो ना, रिकॉर्ड अच्छा रखना कितना शान है। अंदर से लगता है पर चिंतन नहीं। स्वदर्शन चक्र फिराओ, ये अंगुली बाबा है। याद में रहने से ऑटोमेटिक याद एक ही करते हैं, ऊपर वाले के याद में रहते हैं तो बुद्धि ऊपर चली गई, नेचुरल है। ऊपर जो गई ना, नेक्स्ट स्वदर्शन, सारे चक्कर की याद आ गई। चक्कर की याद आई, फिर क्या हुआ, झाड़ और बीज की याद आ गई। बीज ऊपर है, वो बीज नीचे होता है, ये बीज ऊपर है, झाड़ नीचे है, आत्मा नीचे आती है। परम धाम से आत्मा नीचे आती है। पहले बाबा कहते हैं भले द्वापर कलयुग में आत्मा आती है शुद्ध, तभी शुद्ध है, सीधा ही दुख नहीं मिलता उसको। पर हम जो आत्माएं हैं सो शुद्ध नहीं है, सिर्फ शुद्ध नहीं है, पवित्रता की शक्ति है। तो देखना है अपने आप को, जो पवित्रता की शक्ति बाबा ने हमारे भरी है। मुझे याद है हमारा जगदीश भाई के पहले दादा आनंद किशोर लिखता था, जो बाबा की बातें हैं ना, तो घड़ी घड़ी बाबा कहते लिखो पवित्रता से योग बल। बहुत बाबा एक वही लिखा, नहीं बच्चा लिख पवित्रता से योग बल। तभी आप ही इन बातों पर मैं समझती हूँ अनुभव करते होंगे। पवित्रता क्या है, मैं कम से कम आधा घंटा विचार करो।
पवित्रता से योग, उसका बल नई दुनिया बना रहा है। परमात्मा बाप हम बच्चों को पवित्रता के बल से, योग के पवित्रता से योग लगे, उसका बल मिले। तो कहता है मैं तो आता हूं स्वर्ग स्थापन करने के लिए। स्वर्ग क्या है? कहते स्वर्गवासी हुआ, फलाना मरा, तो तुम यहां नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? बुद्धि नहीं थी ना। स्वर्ग है क्या? बाबा समझते रहे। तो मेरी, आप देखेंगे बहनों के तो थोड़ा कम देखती हूँ, भाइयों को ज्यादा देखती हूँ यहाँ बैठे। ये पता नहीं था, दादी पता था भाई ज्यादा हो जाएंगे बहनों से। अरे भाई बाबा के होते कितने थे, गिने चुने थे। कराची में कितने थे, आज देखो। कमाल है बाबा की, या कमाल है हम बाबा के बच्चियों की, जो भाइयों को आगे रखा है। भाइयों ने अच्छा बहनों को आगे देख पांडव सेना की लाज रखी है। शिव शक्ति पांडव सेना। जब मैं गीता पढ़ती थी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कौरव पांडव क्या करते भाई, उसमें ही आता है कौरव पांडव। देखिए कौरव कौन है? दुनिया को देखो, मनी चाहिए, मान चाहिए, मनी मान। पांडव को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, न मनी चाहिए न मान चाहिए। आज का वरदान में स्लोगन ये था ना, स्लोगन में पचारी को मान शान से परे ऐसी स्थिति बनाना सिर्फ सौभाग्यशाली नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली है। क्या आत्म क्या कहता है मृत्युंजय को? ऐसी स्थिति बनाना, यानी किसी ने कहा मैं हम सौभाग्य, मैंने कहा सौभाग्यशाली क्यों कहते हो? हम तो पद्मा पदम भाग्यशाली है। इतनी कमाई है जो गिनती नहीं कर सकते हैं। और बाबा ने क्या किया? जब से बाबा समर्पण हुआ, बाबा नोट को हाथ नहीं लगाया। हम कराची में थे ना, हमको पता भी नहीं था नोट क्या होता है, 10 का क्या होता है, 20 का क्या होता है, पता नहीं था। यहाँ सेवा में आकर के सीखना पड़ा। तब तक पे चेंज भी हो गया था, पता नहीं क्या क्या हो गया था। पहले आना था, सोरा आना था, अभी आना छूट गया। एक बारी आना कहते थे, एक बारी आना, एक आना। तो एक बारी आने में भगवान कहता है कहाँ आए हो, किसके पास आए हो? तो बड़ी खुशी है। कहीं है हाथ उठाऊं जो एक बारी आए वापस नहीं गए? कौन है ये? बहने हाथ उठाओ जो एक बार आए हैं वापस नहीं गए हैं। कोई आए हैं पर आते जाते रहे हैं। कोई कोई ऐसे भी है आते जाते रहे हैं।
अभी क्या करूं खांसी का, बाकी 10 मिनट बोलेंगे, 10 मिनट क्या दे रहे हैं। गरम ले आए हैं, अच्छा है ना, देखो ये भाई कप हाथ में, पर अच्छा है। ये बाबा ने जो बात कहा था ना, जो हुआ अच्छा, हो रहा है अच्छा, होगा अच्छा, भाई तेरे को ताकत अच्छी आ रही है। मैं प्रकाश को जब क्लास में देखती हूँ, प्रकाश तुमको फीलिंग आती है, आती है फीलिंग? हाँ बताओ ना, पहली लाइन में बैठता है, वैसे मेरे को दिखता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। मैं कहती हूँ तुम्हारा प्रकाश मणि दादी का बेटा, इसको कितना अच्छा पाठ मिला हुआ है, ऐसा पाठ बजाओ, कहे बरोबर डीटो। क्योंकि मैं दादी प्रकाश मणि के साथ रही नहीं हूँ, पहले भी कम रही हूँ। भारत में जब रहती थी दादी पटना तो मैं पूना, दादी बॉम्बे तो मैं कहाँ, मैं दादी के साथ मैं कहाँ भी नहीं रही हूँ। एक बारी मैं पूना से बॉम्बे गई, पुणे में अकेली थी, तो खाना बनाऊं खाऊं अकेला। बॉम्बे में गई तो 15-20 जने थे, तो मेरे आंखों से आंसू आया। कहा क्यों, क्या हुआ? मैं तो वहाँ अकेली रहती हूँ। बाबा को रोज पापड़ बना के भेजती थी, बाबा पुणे का पापड़ आया है, बाबा वही खाता था। 10-20 पापड़ रोज ताज़ा ताज़ा बना के, अच्छा पापड़ बना के बाबा को भेजती थी। खाना बनाऊं, किसी न किसी को बुलाती थी, आओ मेरे साथ खाना खाओ। पर क्या किया, एक नामी से बहुत रहने का देखा, तो सुबह को नाश्ता बनाती हूँ, समझो नाश्ता बनाओ अपने लिए, तो कोकी बनाओ, कुछ भी बनाओ, खर्चा ज़्यादा है, उनसे एक मौसमी खा लो। इकोनॉमी के कारण, क्योंकि 40 रुपया किराया खर्च करना भी बड़ी बात थी। 40 रुपया किराया कमरे का, और 40 रुपया ऊपर का खर्चा होवे नहीं। एक आना थाली में देती थी माई को, भाई जो सब्जी चाहिए दे के जाओ, एक आने की, 2 आना भी नहीं। इतना प्यार से बाबा ने पढ़ाया है, सेवा करने का बड़ा अंदर से भावना रही है। सेवा हम नहीं करते पर बड़ा सुख मिलता है, सुख मिल रहा है बहुत। जो कोई आए 1 घंटा योग करे, मैं भी योग करूं 2 घंटा। ज्ञान तो इतना था ही नहीं, बहुत ज्ञान क्या सुनाऊं। अभी जो ज्ञान सारा सार रूप में भी है, सब रूप में भी है, पर उन दिनों में ये रमेश बैठा है ना, क्या ज्ञान सुनाया तुमको बचपन में? ये छोटेपन में था, 6 साल की उम्र में, अभी तो देखो क्या बैठा है। अभी ज्ञान सुनाने में थोड़ा ही सुनाया, पर शरीर योग करके, जैसे बाबा की याद में बैठना, बस कमरा ही लाइट लाइट हो जाता था। वो एक ही कमरा था, छोटी सी किचन था, अंदर वो था टॉयलेट था,
वहीं स्नान करती थी, वहीं बर्तन धोती थी, भंडारे के वहाँ, वहीं खाना। पर खाना बाहर, अनाज का बाहर कबड़ था, तो बाहर खाना ज़्यादा बना के फिर भोग लगाती थी। भोग लगाने के सिस्टम नहीं थी, पर बड़ी भावना से बनाती थी। ब्रह्मा भोजन करके कईयों को बुला लेती थी। पर वो दिन भी अति प्यारे लगते थे। कोई आवे कुछ खिलाऊं, बाबा का बच्चा बन जाए। तो बाबा का बच्चा बनना और को बाबा का बच्चा बनाना तो है क्या, बनना और बनाना। तो दादी गुलजार गई थी जो साउथ अमेरिका, तो घड़ी घड़ी बनना बनाना बनना बनाना ऐसे बोलती थी। तो वो बनाना बनाना क्यों बोल रही है, इंग्लिश है बनाना। हाँ, तो बनना बनाना बनना बनाना, तो ये शब्द जो है ना इतना ऐसा लगता था है क्या, कुछ नहीं, बनाना है, खा लो। अकेला आए अकेले जाना अकेला, हाँ, आए अकेले जाना अकेला, अकेला बैठ के बाप को याद करो ना, और कुछ काम नहीं है ना। बड़ा सहज ज्ञान है, मीठा ज्ञान है, कोई भी लैंग्वेज वाला समझ जाता था। वंडर तो ये है, विदेश में सेवा करते ये अच्छा अनुभव हुआ है, हर एक को समझ में आ जाता था। नैन्सी कैसे समझा ना, तो विदेश में रहते भाषा जो बाबा ने सुनाई है ना, वही भाषा। तो भाषा पता है, पहले हमारी सिंधी भाषा थी, सिंधी बोलते थे। जब बाबा के पास आए तो सिंधी बोलते हुए भूल किया, नहीं बोल सकता है। बाबा ने जब शिष्य बाबा आया हिंदी बोलता था, हम हिंदी नहीं जानते थे। अभी भी हिंदी कम पढ़ते हैं, मूली हमको सिंधी में मिलती है। भाषा हिंदी है पर मूली सिंधी में मिलती है हम लोगों को, ये अलग है। इसमें मूली इंग्लिश में भी हुई, तो अभी स्पेनिश में मूली, सबको हर भाषा में मिलती है, पर मूली वही है। तो बाबा ने हमारे को हर बात में इतना परिवर्तन लाया। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी भाषा भी कभी नहीं बोलते। कभी सिंधी कहेगा तो सिंधी में बोलना, मैं नहीं बोलेंगे, तो सिंधी हो, मैं सिंधी थोड़ी हूँ, मैं सिंधी से नहीं हूँ। हम जानते नहीं है जो बाबा ने सिखाया है। तो हर घड़ी दिल से बाबा निकले, दिल से बाबा, तो बाबा के दिल से भी निकलेगा मेरा बच्चा, मेरा नूरी रतन बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। जब बाबा के मुख से ये निकले ना, तो हमारे बच्चे को बड़ा अंदर से खुश होती है। अच्छा, कल मुझे टोली देते, कोई भाई ने कहा मैं कविता सुनाने चाहता हूँ। कौन सा भाई था? तुम था, आओ। कल टोली दे रही थी ना, कहाँ? यहाँ बैठ के सुनाएगा, खड़े होकर सुनाएगा? जैसे बोलो, उधर वो खड़े हो। ये कविता है दादी की क्लास और बाबा की मुरली के ऊपर। इस कविता का नाम है सचखंड। सचखंड? अच्छा, तुम ना अपना परिचय दो। कल
टोली लेते मुस्कुरा रहा था बहुत। मैंने कहा क्यों मुस्कुरा रहा है? कहा कविता सुनाने चाहता हूँ। मैंने कल सुनाना। तैयार होके आया है? नहीं? अच्छा भले सुना। बाबा की मुरली में ये वाक्य आया था, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, झूठी माया की झूठी मत पर चल, सच खंड को झूठ खंड है हमने बनाया। सच्चे साहेब शिव बाबा आए हैं, हमें सच बोलना सिखाए, सच खंड में ले जाए भाई, सच खंड में ले जाए। माया चूही चूह चू कर, माया चूही चूह चू कर, चोच मार मार कर हमें झूठा है बनाए। सच्चे साहेब शिव बाबा आए, ज्ञान चिता पर चढ़ाए, योगाग्नि में तपाए, सच्चा सोना है बनाए। सच खंड में ले जाए भाई, सच खंड में ले जाए। सच्चा खाना सच्चा पीना सच्चे होकर रहना, सच्चे साहेब शिव बाबा की श्रीमत पर कदम कदम है चलना भाई, कदम कदम है चलना। चलते चलते जो मिलते उन्हें सच्चे साहेब का पता है बताना, सच खंड में की राहों पर चलना है सिखलाना भाई, चलना है सिखलाना। चले चलो चले चलो शिव बाबा की श्रीमत पर चले चलो, थकना नहीं रुकना नहीं, चले चलो अब अपना सचखंड आया कि आया। जल्दी नहीं बोलो। थकना नहीं रुकना नहीं। थकना नहीं रुकना नहीं, चले चलो चले चलो भाई, चले चलो शिव बाबा की श्रीमत पर चले चलो। अब अपना सचखंड आया कि आया, वो देखो सचखंड के नजारे शिव बाबा है दिखला रहे। वो देखो सचखंड के नजारे शिव बाबा है दिखला रहे। वो देखो ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बन है आ रहे। वो देखो ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बन है आ रहे। जल्दी करो योगाग्नि को प्रज्वलित करो, सच्चा सोना ब्रह्मा बाप समान बनो, क्योंकि समान बनेंगे वही साथ चलेंगे। सच्चे बनो साफ बनो, दिल दर्पण में देखो, मनसा में हो निराकारी, कर्मना में हो निर्विकारी, वाचा में हो निरअहंकारी। वक्त है कम लंबी मंजिल साथ हमें जाना, श्री कृष्ण के साथ साथ पहले जन्म में हमें आना है, पहले जन्म में हमें आना है। ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा। हाँ ये लो। अच्छा भाई 2 मिनट साइलेंस। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने